सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने का गम आज भी फैंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का पूरा परिवार और साथ ही शहनाज कौरगिल का पूरा परिवार अभी भी इस गम से बाहर नहीं आ पाया है और इसी बीच हेटर्स ने कुछ ऐसी बातें जनता के सामने रख दी हैं जिसके बाद फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि आज उनका जवान बेटा उनके साथ नहीं रहा। तो वहीं शहनाज कौरगिल के बारे में आई ये फेक अपडेट कहीं ना कहीं परिवार को अंदर से तोड़ देती है। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के लगभग 2 महीने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आई कि शहनाज कौरगिल ने सुसाइड कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल की कुछ फोटोज को वायरल किया जा रहा है जिनमें शहनाज हॉस्पिटल में नजर आ रही हैं और हेटर्स ने इस फोटो को एडिट कर इस तरीके से दिखाया है कि शहनाज कौरगिल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने का गम बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने सुसाइड कर लिया और आज सिद्धार्थ के बाद शहनाज भी इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर से सिद्धार्थ की जो जख्म है एक बार फिर से ताज़ा हो चुके हैं, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज को फैंस ने दिल से प्यार किया था। फैंस की कभी नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी टूटे, पर सिद्धार्थ तो इस दुनिया से चले गए और शहनाज इस दुनिया में अकेली रह गई। दोस्तों कहीं ना कहीं फैंस को ऐसा लगता है कि हेटर्स शहनाज को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और शहनाज कौरगिल के इस दुनिया से चले जाने की खबर ने कहीं ना कहीं हर किसी को हैरानी में डाल दी है कि लोग पॉपुलैरिटी और साथ ही नफरत के लिए किस कदर गिर सकते हैं। दोस्तों आप उन हेटर से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने सिद्धार्थ के बाद शहनाज कौरगिल के इस दुनिया से चले जाने की झूठी अफवाह फैलाई है? कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिरी वक्त में क्या खाया था, आखिर सिद्धार्थ शुक्ला आखिरी वक्त में किसके साथ डिनर पर गए थे, आखिर शहनाज को छोड़ सिद्धार्थ ऐसी कौन सी मीटिंग कर रहे थे जिसके बारे में शहनाज को कोई खबर नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला आखिरी वक्त में किसके साथ डिनर पर गए थे और आखिर सिद्धार्थ ने आखिरी वक्त में क्या कुछ खाया था। दोस्तों मुंबई पुलिस ने जब शहनाज कौरगिल से पूछा था कि आखिर 2 तारीख की रात को सिद्धार्थ शुक्ला किसके साथ डिनर पर गए थे, जिसके बाद शहनाज का जवाब था कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। सिद्धार्थ 10:30 बजे करीब रात में घर आए और उन्होंने मॉम और शहनाज से कहा कि वो खाना खा चुके हैं। ऐसे में शहनाज और उनकी माताजी ने खाना खा लिया। दोस्तों आपको बता दें कि शहनाज के मुताबिक 11:30 बजे सिद्धार्थ अपने बिस्तर पर गए और जाकर सो गए। शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के कमरे में ही सोती थी, ऐसे में शहनाज भी उनके साथ सो गई। दोस्तों शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की माता के अनुसार सिद्धार्थ की आंख 3 बजे खुली जब उन्होंने अपनी माता से कहा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है और मुझे घबराहट भी हो रही है, जिसके बाद शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी को लगा कि सिद्धार्थ को गैस हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ को आइसक्रीम खाने के लिए दिया और साथ ही उन्होंने पानी भी दिया। सिद्धार्थ आइसक्रीम खाकर बिस्तर पर लेट गए और जब सुबह शहनाज सिद्धार्थ को उठा रही थी जिम भेजने के लिए, उस दौरान सिद्धार्थ उठ नहीं रहे थे, जिसके बाद सिद्धार्थ की माताजी को बुलाया गया कमरे में और शहनाज सिद्धार्थ की माताजी सिद्धार्थ को उठाने लगी और शहनाज कौरगिल के लाख कोशिश के बाद जब सिद्धार्थ नहीं उठे तकरीबन 9:30 बजे करीब में सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। फैमिली डॉक्टर ने साफ तौर पर इस बात को सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को कह दिया कि उन्हें किसी हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए सिद्धार्थ को। फिर सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी जो है उन्होंने प्रीति दीदी को फोन किया और प्रीति दीदी ने एम्बुलेंस को फोन करके बुला लिया और एम्बुलेंस सीधा कूपर हॉस्पिटल ले गई। कूपर हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौरगिल की गोद में दम तोड़ चुके थे। जब कूपर हॉस्पिटल सिद्धार्थ को लेकर जाया गया उस दौरान कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इस बात को क्लियर कर दिया कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिद्धार्थ शुक्ला के पिछले 8 घंटे जो उनके जीवन में आखिरी 8 घंटे थे उन्होंने इस तरह से गुजारे थे। दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात का यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते थे और आज भी वो फैंस सिद्धार्थ की याद में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी 8 घंटे हम सभी के लिए काफी ज्यादा यादगार है और हमेशा रहेंगे। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर
जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारे चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। वैसे तो शुक्ला परिवार हमेशा से ही चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि जब से सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी अपने नाम की थी, फैंस हर रोज सिद्धार्थ को ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे। हमेशा ही सिद्धार्थ का नाम मीडिया रिपोर्टर्स की हेडलाइन में बना हुआ था। हेटर्स की जुबान पर से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम हट नहीं रहा था। वहीं फैंस जमकर सिद्धार्थ शुक्ला को प्यार दिखा रहे थे। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद परिवार जैसे शांत सा हो गया। अब तक परिवार में से कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसने मीडिया रिपोर्टर्स के सामने आकर सिद्धार्थ के बारे में कुछ कहने के बारे में सोचा भी हो। मीडिया रिपोर्टर्स और फैंस ये चाहते हैं कि परिवार अपना दुख और अपनी खुशियां फैंस के साथ बांटे, पर सिद्धार्थ का परिवार अब अपनी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रख रहा है। तो वहीं इसी बीच आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की तरफ से किसी ने अपने ही फैमिली मेंबर के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस बात को गुप्त रखा गया है पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से और लगातार 2 से 3 दिन से सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर मुंबई पुलिस नजर आ रही है। ऐसे में साफ है कि घर में से कोई तो है जिसने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आखिर किस बात को लेकर मुंबई पुलिस लगातार बार सिद्धार्थ शुक्ला के घर के चक्कर काट रही है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लगातार मीडिया रिपोर्टर्स काम में जुटे हुए हैं। वहीं सीक्रेट एजेंसियों के द्वारा भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके घर में जो अनबन है वो बढ़ चुकी है। आखिर किस बात को लेकर ये अनबन हो रही है, इस बात का खुलासा भी अब तक नहीं हो पाया है, पर सूत्रों के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि ये विवाद जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला की प्रॉपर्टी को लेकर हो। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे इस बात का भी सच सामने आ जाएगा कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के सदस्य आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो एक नींव थे वो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनके न रहने से इनका परिवार बिखर गया है? कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, कहते हैं ना कि अपनी लाइफ का हर छोटा बड़ा डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ को किस और ले जाएगा इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस वक्त आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार में एक नौकरानी थी जो कि काफी समय से इनके घर में काम करती थी और इस नौकरानी के बयान के बाद हेटर्स ने सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को टारगेट करना शुरू कर दिया था। इस नौकरानी ने सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को लेकर ऐसी अफवाहें मीडिया रिपोर्टर्स को दे दी थी, जिसके बाद लगातार सिद्धार्थ का पूरा परिवार बदनाम हो चुका था। शहनाज को भी फैंस ने जमकर ट्रोल किया था क्योंकि इस नौकरानी ने मीडिया रिपोर्टर से बात ही ऐसी कही थी। इस नौकरानी के मुताबिक शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है और वो लगातार सिद्धार्थ शुक्ला की मां को ब्लैकमेल किया करती थी। सिद्धार्थ जिंदा है और वो इसी दुनिया में है, पर फिर भी सिद्धार्थ ने झूठी अफवाहें फैला दी है अपने फैंस और कुछ लोगों की मदद से, जिससे ये लगे कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, असल में इस नौकरानी को किसी हेटर ने पैसे दिए थे, जिसके कहने पर इस नौकरानी ने ये उल्टे शुल्टे बयान मीडिया रिपोर्टर्स को दर्ज करा दिए थे। पर अब आपको बता दें कि इस नौकरानी ने माफी भी मांगी है और सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार से मदद भी मांगी है, क्योंकि जैसे जैसे ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आई, फैंस ने इस नौकरानी को जमकर ट्रोल किया। कई बार मार्केट में इस नौकरानी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया, जिसके बाद इस नौकरानी को पता चल गया कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। इस नौकरानी ने न सिर्फ जनता से बल्कि फैंस से भी माफी मांगी है। सिद्धार्थ के पूरे परिवार से भी माफी मांगते हुए इसने कहा कि जो रुतबा और जो प्यार आपके परिवार ने मुझे दिया है वो मुझे कोई नहीं दे सकता। एक बार फिर से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सिद्धार्थ के बाद आप लोगों ने ही मुझे संभाला है, मेरे और मेरे परिवार को एक बार फिर से अपना लो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस नौकरानी को माफ करना चाहिए? हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के कहने पर मीडिया रिपोर्टर्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया से तो डिलीट कर दिया है, पर जो हेटर्स है वो अभी भी इस वीडियो का इस्तेमाल कर सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ नारेबाजी करने से बाज
नजर नहीं आ रहे। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, इस नौकरानी के बारे में क्या कुछ राय है आपकी, कमेंट के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।